माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। आज हम लोग माय चाइल्डहुड चैप्टर का बचा हुआ हिस्सा कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज ये शुरू करते हैं। बाकी पहला पंक्ति देखते हैं। आई वॉज बोर्न इनटू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मेरा जन्म तमिल परिवार में, एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम, जो रामेश्वरम के द्वीपीय शहर में पड़ता था। इन द अर्सवाइल मद्रास स्टेट, जो पहले मद्रास राज्य के नाम से भी जाना जाता था। माय फादर जैनुलाब्दीन, मेरे पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन था। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उनके पास बहुत ज़्यादा औपचारिक शिक्षाएं नहीं थी। नॉर मच वेल्थ, ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा धन और संपत्ति था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेज, कहते हैं इन कमियों के बावजूद भी, ही पजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम, उनमें बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी था। एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और बहुत ज़्यादा उदार किस्म के व्यक्ति भी हुए थे। ही हैड एन आइडल हेल्पमेंट इन माई मदर आशियामा, और उनके पास मेरी माँ आशियामा के रूप में एक बेहतरीन मदद करने वाली, सहयोगी और आदर्श पत्नी मिली थी। ठीक है। आई डो नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपुल, मुझे ठीक ठाक उन लोगों की संख्या नहीं याद है। सी फेड एवरी डे, जो मेरे यहाँ मेरी मम्मी के हाथों से खाना खाते थे। कहने का मतलब कि कुछ अदर पीपुल भी इनके घर पे खाना खाने के लिए आते थे। बट आई एम क्वाइट सर्टन, लेकिन मैं इतना तो निश्चित जरूर हूँ, दैट की फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑन फैमिली फूड टुगेदर, कहते कि मेरे अपने परिवार में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग डेली हमारे यहाँ आकर के खाना खाते थे। इतना ज़्यादा उदार किस्म के व्यक्ति थे। उनके पिताजी गांव में जो भी खाना नहीं खाया हो या फिर भूखे रह गए हो तो उनको भी खाना खिलाने का काम करते थे। अब सेकंड पैराग्राफ हम लोग देखने वाले हैं। इसमें लिखा गया है कि आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रेन, तो मेरे माता पिता के पास कई बच्चे थे, उनमें से भी मैं एक रहने वाला था। राइट। अ शॉर्ट बॉय, एक बेहद छोटा सा लड़का था मैं। विद रादर अंडरस्टिंग्विश्ड लुक्स, बेहद साधारण सा दिखने वाला, बेहद काला टाइप का दिखने वाला था मैं। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और मेरे माँ और पिताजी बहुत लंबे थे, बहुत खूबसूरत थे। और उनके क्या कहते हैं, एक लंबे माता पिता और एक खूबसूरत माता पिता के एक छोटा सा नाटा सा और एक काला सा दिखने वाला, बेहद साधारण सा दिखने वाला मैं उनका एक छोटा सा लड़का था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, जो हम लोग जो थे, हम लोग अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए घरों में रहने का काम करते थे। ठीक है। विच वाज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, कहते हैं कि जो 90 के दशक में जो घर बनाया गया था उसी में हम लोग रहने का काम करते थे। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, कहते हैं एक बड़ा सा घर जरूर था और पक्का का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, जो चूना पत्थर से बनाया गया था, एंड ब्रिक्स और ईंट की मदद से भी बनाया गया था। ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम, जो रामेश्वरम के मॉस्क्यू स्ट्रीट में पड़ता था, उसी गली में पड़ता था। राइट। अब देखिए, माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स, मेरे पिताजी वो सभी बिना काम की जो वस्तुएं होती है, जो इन एसेंशियल अनावश्यक जो कम्फर्ट्स की जो चीज़ें होती है, जो लग्जरी की जो चीज़ें होती है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी काम चल सकता है, उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करने का काम करते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज वेर प्रोवाइडेड, लेकिन जो भी चीज़ें आवश्यकता की थी वो सब हमें प्रोवाइड किया जाता था। फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि खाना को ले लो, अगर खाना ज़रूरी है, फूड जरूरी जैसा कि है, तो फूड हम सभी बच्चों को मिलता था, हमारे घरों में बेहतरीन रूप में उपलब्ध होता था। मेडिसिन, दवाई जरूरी है तो वो उपलब्ध था। क्लॉथ्स, कपड़े जरूरी हैं, वो भी उपलब्ध था। इनफैक्ट आई वुड से, हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, मेरा जो बचपन था वो बहुत ज़्यादा सुरक्षित था। बोथ मैटेरियली एंड इमोशनली, कहने का मतलब भावनात्मक रूप से भी और भौतिक रूप से भी सारी सुख सुविधाएं हमारे पास थी। लेकिन जो चीज़ें अनावश्यक थी उन चीज़ों को मेरे पिताजी अवॉइड करने का काम करते थे। तो इस तरह से सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट होता है। मूव करते हैं थर्ड पैराग्राफ की ओर। इसमें लिखते हैं, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939, की दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो जाता है। व्हेन आई वॉज 8 years old, और उस समय मेरा उम्र केवल 8 वर्ष का रहा होगा। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं शायद समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। अ सडन डिमांड फॉर टर्मरिक सीड्स, कहते हैं कि अचानक मैंने देखा टर्माइन सीड, जो इमली के बीज थे, उनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। एरप्टेड इन द मार्केट, हर बाज़ार में जहाँ भी देखो ये क्या कहते हैं, इमली के बीज का मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। चूँकि मेरा उम्र 8 वर्ष का था तो मैं इन चीज़ों को समझने में असमर्थ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
है। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, तो मैंने भी सोचा एक काम करते हैं, इन बीज को जमा किया जाए, एंड सेल देम टू अ प्रोविजनल शॉप, और इसे कहाँ बेचा जाए, कुछ दुकानों पे जहाँ भी चीज़ें बेची जाती है वहाँ पे बेचा जाए। ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, जो मॉस्क्यू की गली में पड़ता था। और डेज कलेक्शन वुड फेच मी, पूरे दिन के कलेक्शन करने के बाद, उस इमली के बीज को इकट्ठा करने के बाद, मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, केवल मात्र 1 आना रुपए का ही इंतजाम हो पाता था। उसके बाद ये फ़ोटोज़ कुछ है। माय ब्रदर इन लॉ, लिखते हैं कि माय ब्रदर इन लॉ जैनुल आबदीन, उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जैनुल आबदीन, वो टेल मी स्टोरीज अबाउट वॉर, वो क्या करते थे, युद्धों की कहानी, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था उस युद्धों की कहानी हमें सुनाया करते थे। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन हेडलाइंस इन दीन मनी, जिसको हम लोग बाद में दीन मनी नाम का जो अखबार आता था उसकी हेडलाइन में ढूंढा करता था कि ब्रदर इन लॉ ने जो कहानी सुनाया क्या वो सच है या फिर नहीं, या फिर क्या न्यूज निकल के आ रही है। ऐसे खबरों को हम लोग उस अखबार में ढूंढा करते थे। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, हालांकि हमारा जो क्षेत्र था वो रामेश्वरम वाला बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड था, परिरक्षित था, युद्ध के क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर था। वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड, इसीलिए ज़्यादा प्रभाव हमारे एरिया में नहीं देखने को मिला बाय द वॉर, उस युद्ध की वजह से। उसके बाद है कि बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स, लेकिन बहुत जल्दी भारत को भी अलाइड फोर्स में शामिल किया जाने लगा। अलाइड फोर्स में शामिल करने का मतलब था कि जर्मनी का जो हिटलर था उसके खिलाफ युद्ध लड़ना और उसके खिलाफ सेना में लोगों को भर्ती करना, तो उसी अलाइड फोर्स में इंडिया को भी शामिल कर लिया गया। अब चूंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था और उसमें हम लोगों को भी शामिल किया गया, तो इमरजेंसी लगाना आवश्यक ही हो गया था। हुआ भी कुछ ऐसा ही, एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, और ऐसा देश में माहौल बन गया कि मानो पूरे देश में आपातकाल की स्थिति लगा दिया गया। वॉज डिक्लेयर्ड, ये चर्चा कर दिया गया, ये घोषणा कर दिया गया कि आज से देश में इमरजेंसी लागू हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारी सारी सेना कहाँ जा रही है, अलाइड फोर्स में ज्वाइन हो रही है, देश के नागरिक को भी अलाइड फोर्स में ज्वाइन किया जा रहा है, तो इमरजेंसी ज़रूरी है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फ्रॉम ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। कहते हैं कि इसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ दिखता है, रामेश्वरम स्टेशन के वहीं पे दिखता है, रामेश्वरम स्टेशन पे दिखता है कि पहले ट्रेन यहाँ पे आती थी और यहाँ रुकती भी थी, लेकिन अब जो है इमरजेंसी लगाने की वजह से अब ट्रेन नहीं रुकती है और सीधे चली जाती है। अब देखिए, द न्यूज पेपर नाउ हैज टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन। तो करना क्या पड़ता है, जो न्यूज पेपर्स हैं उसे अब क्या कहते हैं, चलती ट्रेन से फेंकना पड़ता है, क्योंकि ट्रेन पहले रुकती थी तो हम लोग अखबार को ले लिया करते थे यहाँ के जो भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन अब तो ट्रेन रुकती नहीं, तो वहीं बंडल बांध के फेंकना पड़ता है। ऑन द रामेश्वरम रोड, वहीं पे क्या कहते हैं, रामेश्वरम रोड का जो जगह था वहीं पे बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष रोडी, ये जगह का नाम है, रामेश्वरम और धनुष रोडी जो जगह है वहीं पे वो अखबार बंडल बांध बांध के फेंका करता था। दैट फोस्ट माई कज़न शमसुद्दीन, और मेरा एक कज़न था शमसुद्दीन नाम का, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, बांटने का काम करता था इन रामेश्वरम, उसी रामेश्वरम गाँव में। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड, तो उसे एक ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो उसका कुछ मदद कर दे, क्योंकि अब तो वो अकेला पड़ गया था, ना ही ट्रेनें रुकती थी, बंडल बांध के फेंका जाता था, तो सोचा कि कोई मिल जाए तो उसको दे दूं, अखबार बांट देगा। टू कैच द बंडल, ताकि बंडल को भी तो कोई पकड़े, अखबार अगर फेंके और कहीं इधर उधर ना चला जाए, इसीलिए एक ऐसा लड़का चाहिए था जो अखबार को लेकर के वहाँ से गाँव में पहुँचा दे। एंड एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और ये जो मांग थी कि कोई एक लड़का चाहिए जो अखबार को पहुँचा दे, तो उन चीज़ों को मैंने पूरा करने का काम किया। कजन ने कहा कि तुम ही इस काम को कर लो और इस पेपर्स को गाँव तक पहुँचा दो। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, शमसुद्दीन जो थे उन्होंने मुझे मदद किया मेरी पहली कमाई करने में। कहते हैं कि उन्हीं की वजह से मैं पहली बार कुछ कमाई कर पाया। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आज 50 साल बाद भी मुझे वो चीज़ें याद है, आधा सेंचुरी बीत गया फिर भी मुझे वो चीज़ें याद है। आई कैन स्टिल फील, मैं फिर भी ये महसूस कर सकता हूँ, द सर्ज ऑफ प्राइड इन द अर्निंग माई ऑन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार जब मैंने खुद से कमाई किया था तो कितना ज़्यादा गर्व महसूस हुआ था। तो इस तरह से उन्होंने
पेपर्स को बेच करके पहली कमाई किए थे और इनसे वे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि आज 50 साल बाद भी उन्हें ये घटना याद है और इस पे वे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। तो इस तरह से यहाँ तक हमने देखने का काम किया पैराग्राफ 3 तक, और इससे आगे की कहानी हम लोग देखने वाले हैं अगले क्लास में। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास यहीं तक रहेगा, लेकिन हाँ, जाते जाते एक सवाल ज़रूर रहेगा, और वो सवाल रहने वाला है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे, इनके माता जी का क्या नाम था, वो कमेंट बॉक्स में टाइप करने का काम कीजिएगा। बाकी मुलाकात आपसे नेक्स्ट क्लास में होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।